का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं पानागढ़ वहाँ एक मंदिर है। तो घर बनने से पहले हम लोग गए थे, तो वहाँ घंटा का माने थे, घंटा टांगने का, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ पानागढ़ और घंटा बांधने आप लोग को भी ले चलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से, हाँ गाड़ी खड़ा है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चलिए और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग निकल चुके हैं और लगभग हम लोग पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि ये आर्मी कैंप है। कैंप के अंदर ही पानागढ़ में आर्मी कैंप के अंदर ही जो हमारे फ्रेंड है वो लोग रहते हैं, तो उन्हीं लोग के घर हम लोग यहाँ जाते हैं और वही कैंप के अंदर ही मंदिर है जहाँ हमें जाना है। तो छत्रपाल मंदिर है, तो वहाँ जाना है हमको। तो हम लोग डायरेक्ट मंदिर ही जाएंगे, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा दूसरे रूट में है। तो हम लोग डायरेक्ट मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से होकर उनके घर जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए मंदिर, और यहाँ जाकर हम लोग बाहर अपना चप्पल जूता जो भी है सब रख कर और फिर अंदर जाकर और प्रसाद वगैरह सब लेकर हम लोग फिर अंदर जाते हैं दर्शन के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ छत्रपाल भगवान के दर्शन को, जिन्हें शिव जी का ही है, उनका नाम है। और ये देखिए यहाँ बहुत सारे घंटे बंधे हुए हैं, जिनकी जिनकी मान्यता मन्नत पूरी हुई है, सब जाकर वहाँ घंटा बांधते हैं। और यहाँ बगल में ही दुकान भी था, वहीं हम लोग प्रसाद का थाल लेकर फिर मंदिर में प्रवेश किए। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और देखिए कि कैसा मंदिर है ये। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरा जितना रास्ता था, सारे रास्ते में घंटे ही बंधे हुए थे। मतलब पूरा मंदिर में घंटा ही बंधा हुआ है, अंदर से लेके बाहर से लेके हर जगह जहाँ जिसको मिला वहाँ बांध दिया इस तरह से। और देखिए मतलब पिछले बार हम लोग आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग आए थे, पर इस बार थोड़ी भीड़ थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पूजा करते जा रहे थे, भीड़ होती जा रही थी, पर अच्छा लग रहा था बहुत। पिछले बार तो पता ही नहीं चला कि हम लोग कहाँ आए हैं, पर इस बार लग रहा था कि हाँ हम लोग दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि लाइन लगा हुआ था। हम लोग लाइन में खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे इस तरह से अपनी पारी की। तो अच्छा लगा। और इतने अच्छे से पूजा भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से हम लोग का पूजा करा दिया। और हम लोग फिर उसके बाद अपना घंटा, जो माना हुआ घंटा था, उसे बांध कर फिर हम लोग वहाँ थोड़ा बहुत घूमकर फिर निकल गए। तो चलिए आप लोग भी देखिए, यही है भगवान शंकर का शिवलिंग भी है। और भगवान शंकर को ही यहाँ छत्रपाल भगवान कहा जाता है इस तरह से। तो चलिए आप लोग भी आइए कभी पानागढ़। और ऐसे सबको ही तो एंट्री होती नहीं है, पर शायद आप लोग का हो जाए, क्योंकि हम लोग को भी पास के द्वारा ही आना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग भी आइए पानागढ़ और देखिए भगवान छत्रपाल के दर्शन को, क्योंकि बहुत अच्छा मंदिर है, मानने वाला मंदिर है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से घंटे बंधे हुए हैं, उस तरह से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना मानना हुआ मंदिर है। तो चलिए आप लोग आइए और दर्शन कीजिए।
पूजा हो जाने के बाद पंडित जी ने जो घंटा दिया था हम लोगों ने, वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मीडियम साइज़ का हम लोगों ने लगाया जैसा वहाँ मिल रहा था। तो बस यही बांध कर हम लोग यहाँ बांध रहे हैं, दोनों लोग मिलके, हस्बैंड वाइफ हम लोग, उस घंटे को। तो और उसके बाद सब जगह बहुत और सब भी भगवान के यहाँ मंदिर थे छोटे छोटे, उन सब के दर्शन करके फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करके और थोड़ा बहुत यहाँ घूमकर और थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करके हम लोग फिर निकल गए। तो चलिए चलते हम लोग फिर वापस। देखिए कितने सारे घंटे बंधे हुए हैं, बच्चे तो खेल रहे थे, बार बार बजाते जा रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर इन घंटों से ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। यहाँ का बाहर का व्यू भी बहुत ही सुंदर था। एक छोटा सा तालाब था और वैसे भी आर्मी कैंप के अंदर है तो साफ़ सफाई ही बहुत ही है। और साफ़ सफाई के साथ यहाँ देखिए टैंक भी है। आर्मी कैंप है और बहुत ही इंस्ट्रक्शन है कि मतलब जैसे कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं करना है, कुछ छूना नहीं है इस तरह से। तो हम लोग ज़्यादा वीडियो भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा आर्मी कैंप के अंदर है, कैमरा लगा हुआ था हर जगह, इसलिए। तो देखिए हम लोग पहुंच गए भाभी के घर रास्ते में, और ये है केवी क्वार्टर, केवी में उनके हस्बैंड है। तो हम लोग वहाँ अपने फ्रेंड के घर पहुंच गए हैं। ये देखिए मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी जो अनन्या की फ्रेंड है, और ये मेरी फ्रेंड है। तो जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो इनके घर ज़रूर आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और उनका व्यवहार हमारा व्यवहार एक ही जैसा है, बहुत ही अच्छा। और हम दोनों में ऐसी दोस्ती है, पता नहीं क्यों अपने आप खींचे चले जाते हैं उन लोगों के पास। इतने दूर होते हुए भी, और वो लोग भी आते हैं तो हमारे घर ज़रूर आते हैं। तो इस तरह से। तो आज फ्रेंडशिप डे भी था, तो आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलने फ्रेंडशिप डे के दिन आई। बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारी खातिरदारी भी की, और नाश्ते में पूरी सब्जी और नारियल की चटनी भी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी। बहुत ही हम लोग आ चुके हैं छत्रपाल बाबा के मंदिर से, और मैं आई हूँ यहाँ भाभी के घर, और पिछले बार भी मैं आई थी। तो ये हमारी भाभी हैं, सावी भाभी, जो हमारे कॉलोनी में भी हमारे साथ रहती थी। और तो इनका ही सर का यहाँ पोस्टिंग है, केवी के सर हैं, तो उनका पोस्टिंग है यहाँ। तो इन्हीं के द्वारे हम लोग यहाँ पहला बार आए थे और वो मंदिर गए थे, और फिर इस बार वही इन्हीं के घर आए हैं, फिर मंदिर गए, मंदिर से फिर हम लोग यहाँ आए हैं। और हमारा तो आ गए हैं मंदिर से, और नाश्ता भी हो चुका है हमारा। अब हम लोग जा रहे हैं यहीं कैंप में ही घूमने। ये आर्मी कैंप है, इसी में इन लोग का क्वार्टर है और स्कूल भी है केवी। तो हम लोग अब जा रहे हैं घूमने कैंप में ही, और उसके बाद फिर आकर फिर कुछ देर बातें करेंगे। और तो देखिए ये है भाभी, सावी भाभी। ऐसे इनका नाम सावित्री है, पर हम लोग इनको सावी भाभी बोलते हैं। तो यही है, हमारे साथ कॉलोनी में रहती थी, और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारे। और उनका बेटा है एक लकी, और ये तन्मय है, उनका बेटा है लकी। एक बेटी है जो अभी तानी के साथ खेल रही है, और इनको तो पहचानती हैं। मेरी रेंटर ये भी आई है मेरे साथ। और ये एक भाभी है, वो इनके भी हस्बैंड यहाँ के भी में जॉब करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ का कॉम्प्लेक्स घूमने, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो फिर आपसे मिलते हैं तब तक। और ये देखिए इनका घर है, जो मैं पहले भी मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। यहाँ मैं पहले आई हूँ, तो आप लोग को यहाँ का व्यू मैं दे चुकी हूँ, और ये कुछ नया नया है।
और ये है हॉल। चलिए हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स घूमने, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये केवी स्कूल है पानागढ़ का, और इसी के अंदर में बच्चों के लिए छोटे बहुत एक्सरसाइज के लिए रखे हुए हैं, एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ आकर बड़े भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा छोटा सा पार्क भी था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, आइसक्रीम खाई, हमने भी आइसक्रीम खाई और बच्चे बहुत इंजॉय किए। एक्चुअली यहाँ अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, हम लोग अंदर तक गए थे, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी की, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं ले पाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं घर, बहुत देर रेस्ट कर लिए ये, क्योंकि जल्दी से निकलेंगे, काम है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं घर, हम लोग घूमने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना पीना खाकर हम लोग घूम कर आए और डिनर भी किया। एक्चुअली मेरे सिर में इतनी दर्द थी कि मैं कोई ब्लॉग नहीं ले पाई, और मोबाइल भी डिस्चार्ज था, चार्ज में लगा चुकी थी। तो अब हम लोग बस थोड़ा रेस्ट करके, और ड्राइवर को कुछ काम था तो हम लोग जल्दी से निकल गए, बहुत ही जल्दी हम लोग निकल गए थे ना, तो और रहने का प्रोग्राम था, और सब लोग बाहर इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। और मैं भी आई अपना कैमरा लेकर, तो सब लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बन रहा है, अच्छे से बनाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छे से ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ग्रुपिंग फ़ोटो लिया, और उसके बाद फिर बैठ कर निकल गए हम लोग अपने अंडाल के लिए। तो बीच का जो क्लिप मैंने नहीं लिया, एक्चुअली सही बोलूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, पर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो उसे कंटिन्यू करना ही था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, और सही बताऊँ तो घर आते आते एक्सेस हो गया, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी घर आकर। तो जो भी एंजॉयमेंट था वहाँ वो तो कर लिया, अब घर आकर सारा निकल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं, और हम लोग चलते हैं, फिर आप लोग से मिलती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं घर, और गाड़ी बाहर ही रुकी थी, बीच में गड्ढा था इसीलिए अंदर तक नहीं गई। तो हम लोग बाहर ही उतर कर थोड़ा दूर पैदल गए घर पे। तो मेरे सिर में इतना दर्द था कि मैं बस फटाफट जल्दी से गई, और बोल तो रही हूँ कि वोमिटिंग भी लग रहा था, सिर में दर्द भी हो गया था, पता नहीं क्या हो गया। आजकल थोड़ा सा भी सफ़र कर रहे हैं ना, तो सिर में मेरे दर्द होना शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह से, तो चलिए मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा छत्रपाल महाराज।